जानिब से KFC के एक ब्रांच को बुरी तरह से जला दिया गया। इससे पहले भी हमने देखा कि सियालकोट में एक श्रीलंकन आदमी को मार मार के मौत के घाट उतार दिया गया। बड़ी बात, अगर किसी ब्रांड से किसी चीज से पाकिस्तानियों को इशू है तो क्या उसका हल ये है कि जलाया जाए या फिर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इन चीजों को एक तरफ पाकिस्तान चाह रहे हैं कि यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर आए, दूसरी तरफ से इस तरह के जब हादसे होते हैं तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग रसाई होती है। वहाँ पे नारे लगे हैं कि जला दिया KFC को जला दिया, और रीजन ये बताई जा रही है कि KFC जो है यहूदियों का, इसराइल का ब्रांड है जिसकी नहीं है, जिनमें तालीम की कमी, सबसे बड़ी वजह ये तालीम की कमी है। जो लोग तालीम याफ्ता नहीं है वो इस तरह की चीजें करते हैं। जब उनको तो कहेंगे जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, और अगर आपने सच बोल दिया तो यार बड़ा बेगैरत आदमी कुत्ते को भी मिलेगी। जब आप यही काम करेंगे, आप जहाद करेंगे, तो इस तरह ना जन्नत मिलनी है ना इस्लाम, ये इस्लाम का जो लगाने का दिमाग के लगे हुए जाले को साफ करने के लिए तैयार है। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शाहिया। हम लोग कहते हैं कि ये हम लोग पीसफुल कंट्री है, बट वी गाइस आर नॉट पीसफुल कंट्री। हमारी दुनिया के अंदर ना, अब पाकिस्तान के अंदर ये हिसाब है जहाँ पे अरबिक लिखे थे ना, लोग इसको समझ लेते हैं कि हमारे पाक वर्ड्स हैं। गलत को गलत ही नहीं किया भैया, ठीक है, नहीं गलत को गलत कहना चाहिए, फिर ही शायद बेहतरी आएगी। रसूल, हमको रसूल को फॉलो करना चाहिए, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमको फॉलो करना चाहिए। इब्राहिमिक फॉलोअर हम नहीं है, कभी भी नहीं है। हमें कह सकते हैं कि कोई हमारा नाम लेगा शुक्रिया करने के लिए या ह्यूमैनिटी के लिए, ये हम बोल भी कैसे सकते हैं। मुझे तब उस टाइम पे लगा था कि शायद पाकिस्तान ने बहुत कम। हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही थी जो कि पाकिस्तान से आ रही थी। आपने देखा होगा कि 3 से 4 दिन पहले KFC के एक ब्रांच को पाकिस्तान में जला दिया गया और जलाकर खाक कर दिया गया। जी हाँ, मामला क्या है? मामला ये है कि POK के मीरपुर में अचानक से कुछ लोग नमाज़ पढ़ के बाहर निकले और उन्होंने KFC के एक ब्रांच को आग के हवाले कर दिया और वो ब्रांच धूं करके जल के खाक हो गई। अब मैटर जो था वो ये था कि KFC उन लोगों की नज़र में अमेरिका का एक ब्रांड है जो कि इज़राइल को अमेरिका डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, ये सभी को पता है। बस इज़राइल को सबक सिखाने के लिए इस तरीके का कांड किया गया। अब सोच लीजिए, इतने गए गुजरे और इतने ज़्यादा गंवार हैं ये सब कि इन सबको ये नहीं पता कि जो ब्रांच उनके कंट्री में रन कर रही है उसमें काम करने वाले उन्हीं के कंट्री के लोग होंगे। लेकिन अनपढ़ों को कौन सिखाए, कौन समझाए, आप समझ ही सकते हैं। इससे पहले आपने देखा था कि सियालकोट में एक वाक़या हुआ था कुछ सालों पहले, जहाँ की एक श्रीलंकन बिल्डर थे जिनको कि पीट कर ख़त्म कर दिया गया, सिर्फ इसलिए शायद उनको मरने के बाद भी नहीं पता चला होगा कि उनकी गलती क्या थी। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके के जिहादी हर जगह है, आसपास हैं। तो आइए चलिए पाकिस्तानियों को देखते हैं। खबर आई है कि एक बड़ा हजूम, बड़ी तादाद में लोग गए हैं, KFC की वहाँ पे जो ब्रांच थी उसे जाके वहाँ पे जलाया है, गिराया है और उसे मतलब यह है कि बंद करवा दिया है और बराबर नारे लग रहे हैं, गिरा दिया, जला दिया, KFC को जला दिया। क्या समझते हैं ऐसे जो वाक़यात हैं पाकिस्तान में हमें देखने को मिलते हैं, क्या ये बेहतर चीज़ है? और अगर बेहतर नहीं तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये एक चीज़ पहले तो ये सिंपल सी बात है कि अगर ऐसा हो रहा है तो वो सिर्फ ये होता है कि हमारे लोग जो हैं वो इतने एजुकेटेड नहीं है, इनको नहीं पता कि असल मेन रीजंस क्या है इनकी। ठीक हो गया, हम जला रहे हैं या हम कुछ कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। उनके सिर्फ जज्बात जो है वो उनको तस्कीन के लिए वो कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं, जबकि इसका अच्छा तरीका ये होता है कि हम इसका चीज़ों का बाइकाट कर दें। चले, ठीक है, वो भी, हालांकि मैं ये समझता हूँ, आप ये कह रहे हैं ना बाइकाट कर दें, आपकी सोच है, आप ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ एक KFC को बाइकाट कर देने से पूरा इसराइल, पूरा अमेरिका, सबको नुकसान पहुंचेगा। पाकिस्तान में अगर KFC को बाइकाट करना है तो फिर मजा ये है ना, आप टेक्नोलॉजी भी उनकी बाइकाट कर दो, उनकी हर चीज, IMF को भी बाइकाट कर दो, हर चीज को बाइकाट कर दो, क्योंकि हम तो इनसे ताल्लुक ही नहीं रखते। फिर मैं कहूँ कि हाँ भाई बड़ी जबरदस्त बात है, और वो सारी चीजें खुद पाकिस्तान में बनाए, टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में बनाए, सॉफ्टवेयर पाकिस्तान में बनाए हम, ये फिर मजा है। देखिए, यहाँ पे ना आपने 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो इकट्ठे कर दिए। चले, पहली चीज़ तो मैं आपको ये आंसर करना चाहता हूँ कि हम बाकी टेक्नोलॉजी का या बाकी चीज़ों का बाइकाट क्यों नहीं कर रहे, क्लोथिंग हो गई, फोन्स हो गए या कोई भी चीज़। उसकी रीज़न ये है कि वो डायरेक्टली इसराइल की फौज को फूड नहीं कर रहे, ठीक है। जबकि KFC स्पेशली ये मेंशन कर रहा है अपनी ब्रांचेस पे, मैकडोनल्ड्स, कि भाई हम जो है वो इसराइल की फौजियों को फूड कर रहे हैं और हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि भाई फलस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, बाकायदा नोटिफिकेशन भी सोशल मीडिया पे ये चल रहा था कि भाई हम जो है वो इतने फलस्तीनियों को मार दिया गया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जो है प्राउड है इस बात पे कि हम जो है इसराइली फौज को फूड कर रहे हैं।
ठीक है, हम पहली रीजन तो ये है बाईकाट करने की कि भाई वो डायरेक्टली उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो कम से कम हम कुछ तो कर सकें। दूसरा आपने क्वेश्चन ये किया कि इससे क्या उनको कोई फर्क पड़ेगा। हाँ, उन्हें कोई चले, लेट्स सपोज हम हमारी जो सोच है कि भाई उन्हें नुकसान पहुंचे, उन्हें कोई नुकसान। किसी साबुन के शॉपर के ऊपर भी कोई अरबिक लिखी होगी ना, वो अल्लाह माफ करे वो ये समझेंगे कि ये कुरानिक वर्सेस लिखी हुई हैं। अब हमारी दुनिया के अंदर ना, अब पाकिस्तान के अंदर ये हिसाब है जहाँ पे अरबिक लिखे थे ना, लोग इसको समझ लेते हैं कि हमारे पाक वर्ड्स हैं, लेकिन उनको इल्म ही नहीं दिया गया कि यार हर एक अरबी अल्फाज का मतलब कुरान के वर्सेस नहीं होते। जैसे सूट के ऊपर भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ था, लेकिन मैंने पूरा देखा नहीं था, वो सूट को मैंने ध्यान से नहीं देखा था, लेकिन मैंने इतना जरूर देखा था वहां पे जितने भी मौलवी जो जाहिल तबका था ना हमारा, वो सब लड़की के अगेंस्ट हुआ था कि इसका कत्ल कर दो। भाई क्यों कत्ल करें? उस लड़की का पूरा राइट है, जैसे यहाँ पे मर्द को पूरा राइट है ना, वैसे औरतों को भी पूरा राइट दिया गया है, लेकिन एक हद के अंदर रह के। इस्लाम के अंदर भी औरतों को हक दिया गया है, लेकिन एक हद के अंदर रह के। लिमिट बता दी गई है, एक लिमिट बता दी गई है कि मर्द की ये लिमिट है, औरत की ये लिमिट है। जो भी इस लिमिट को पार करेगा वो फिर अपने नफा और नुकसान का खुद जिम्मेदार है। लेकिन हम मुद्दे से हट रहे हैं, हम बात वापिस आ रहे हैं आजाद कश्मीर में जो आज का वाकया हुआ है। अब आप ये देखें, ये वही इंतहा पसंद लोग थे, अनएजुकेटेड लोग थे जिन्होंने KFC को आग लगा दी। अब देखें KFC, उन्होंने भाई ने बताया कि UK का एक ब्रांड है, एक ब्रांच है, लेकिन उसमें ये तो देखें कितने पाकिस्तानी काम कर रहे थे जिस बेदर्दी से उस KFC को आग लगाएगी। आप सोचें तो सही एक बार कि वहाँ पे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। एग्जैक्टली, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब नो डाउट इन लोगों ने क्या कहते हैं, इसराइल को बेशक सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, लेकिन मैं सोशल मीडिया यूज करती हूँ, आप करती हैं, अफजल भाई करते हैं, मैंने अभी तक कहीं पे भी नहीं देखा कि KFC ने सोशल मीडिया के जरिए या कहीं ना कहीं शो करवाया कि दे आर सपोर्टिंग इसराइल। मैकडॉनल्ड्स ने करवाया। मेरी बात सुनो मनान, KFC जो है वो तो गजा में फूड भेज रहा है और उसकी पिक्चर्स भी हैं हमारे पास कि वहाँ पे कैसे टर्नल के नीचे जो फंसे हुए लोग हैं गजा के, KFC ने सपोर्ट करे, उन्हें खाना भिजवा रहा है। मेरी बात सुने ना, हम इस्लाम के नाम पे इस तरह की चीज़ें करते हैं तो इस तरह ज़्यादा दुख होता है कि हम ऐसी चीज़ों को इस्लाम के साथ रिलेट करते हैं। पहले अगर आप देखें तो दुनिया में इस्लाम को दहशतगर्दी के साथ लिंक किया गया, लेकिन हमें चाहिए था इसको सॉफ्ट इमेज बनाते। हम इन चीज़ों को से दूर जाते हैं, हम इन चीज़ों को से बाहर निकलते हैं कि यार ये इस्लाम के साथ लिंक हो रही है, इस तरह तो मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है हर मुल्क में। जिस तरह की इमेज इंडियन मूवीज के अंदर, बॉलीवुड की मूवीज के अंदर पाकिस्तान की दिखाई जाती है, मुसलमानों की दिखाई जाती है, सेम एज इट इज बनते जा रहे हैं हम, कोई डिफरेंस नहीं देख रहे। हाँ, बात यही करते रहे तो आपको लगता है कि कोई हमसे इम्प्रेस होगा क्या? इस्लाम का इमेज वो है जो एक पाकिस्तानी शो कर रहा है, बाहर के मुल्कों में जाके चोरियां कर रहा है, 200 से ज्यादा 202 भिखारी पकड़े यूएई ने और पाकिस्तान पे वापस भेज दिए कि भाई यहाँ पर आप यहाँ पर भिखारी भेज रहे हो। किस तरह की हमारी इमेज बन? यही बात है ना, वही ना सोच का फ़र्क आ गया। हमें चाहिए बस पैसा और बस चाहिए हमें जन्नत और बस चाहिए कि मुख्तलिफ चीज़ों से, जो सिर्फ ये सबसे बड़ी वजह तलीम की कमी है। जब तलीम होगी तो लोग समझेंगे, लोगों को शऊर आएगा, लोगों की समझ बूझ बढ़ेगी, लोग देखेंगे कि दुनिया क्या सोच रही है, हमारा इस्लाम क्या दर्स देता है, हमारे इंटरनेशनल लाज क्या बताते हैं, तो इस तरह हमारी सोच में तब्दीली आएगी। लेकिन जो ये हमारी सोच है इस तरह तब्दील नहीं हो सकती, और हमें बताने वाले, हमें गाइड करने वाले जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे उलमा हैं, वो भी सिर्फ अपने